हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपके लिए बहुत ही शानदार जबरदस्त क्लास रहने वाली भाई। आज अपनी जेट एग्जाम 2025 के लिए एग्रीकल्चर, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री को कवर करेंगे। बहुत ही शानदार जबरदस्त आपके लिए रेगुलर फ्री क्लास लाई जा रही है भाई, लाइव क्लास के रूप में। सुबह 9 बजे क्लास लग रही है, तो आप प्रतिदिन क्लास के अंदर जुड़ा करें और जेट एग्जाम को टारगेट कर ले और एक सीट अपनी जेट एग्जाम के अंदर पक्की कर ले। इसलिए आज से ही तैयारी में जबरदस्त जुड़ जाए और बहुत ही शानदार तैयारी इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से करने का आपके पास अवसर है। तो ये अवसर नहीं गंवाना है। तो बहुत ही शानदार जबरदस्त सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजारों आएगी, लेकिन वह मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब आपकी कामयाबी हो लग जाएगी, कामयाबी हो जाएगी आपकी भाई सफलता की। तो बहुत ही शानदार जबरदस्त। भूखा पेट, खाली जेब और सच्ची पढ़ाई विद्यार्थी जीवन की सफल बनाती है। मतलब आप जितना संघर्ष करोगे उतने ही एक दिन निखर जाओगे भाई। बहुत ही शानदार जबरदस्त आपकी क्लास में पहला क्वेश्चन आ गया भाई। बहुत ही शानदार जबरदस्त। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है कि मिल्क फीवर शरीर के तापमान के अकॉर्डिंग रहता है भाई। कितना रहता है? कम रहता है सामान्य से, या सामान्य रहता है, या उच्चतम, या उतार चढ़ाव रहता है? क्या रहता है? जल्दी से देख के बता दीजिए, जल्दी से देख के बताओ। बहुत ही शानदार जबरदस्त। ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई सामान्य से कम, क्योंकि मिल्क फीवर जो होती है भाई, ये जिसके कारण कैल्शियम की कमी रह जाती है और तापमान में कमी रह जाती है भाई। बाकी जो बीमारी रहती है जो वायरस या बैक्टीरिया जनित रहती है, तो उसके अंदर क्या रहता है भाई कि तापमान में बढ़ोतरी रहती है। लेकिन मिल्क फीवर ऐसी बीमारी है जिसके कारण सामान्य से कम रह जाता है, इसका तापमान सेल्सियस कम हो जाता है भाई। बहुत ही शानदार जबरदस्त मिल्क फीवर। ऑप्शन नंबर बी इज द सामान्य से कम हो जाना, बी इसका राइट कर देंगे। बहुत ही शानदार जबरदस्त आज की क्लास भाई जेट एग्जाम के लिए, और बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। तो जेट एग्जाम वाले तमाम विद्यार्थी इस क्लास को एंड तक जरूर देख लेना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई? बहुत ही शानदार। निम्न में से कौन सा मैक्रोनी गेहूं है भाई? मैक्रोनी प्रकार का गेहूं कौन सा है भाई? ये आपको बता देना भाई, मैक्रोनी प्रकार का गेहूं कौन सा है। जल्दी से देख के बताओ भाई। ऑप्शन नंबर देख लेना है और राइट आंसर को एक टिक कर देना है भाई। कौन सा राइट है भाई? जल्दी से देख के बता दो। तो राइट ऑप्शन होगा भाई टिटिकम ड्यूरम को ही मैक्रोनी गेहूं कहा जाता है भाई। टिटिकम ड्यूरम को ही मैक्रोनी गेहूं कहा जाता है। वैसे गेहूं का वैज्ञानिक नाम अपन पूछ लें तो टिटिकम एस्टिकम रहता है, लेकिन मैक्रोनी गेहूं रहता है तो उसको भाई टिटिकम ड्यूरम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत ही शानदार। ये जो भी आपके पुराने पेपर रहे तो उनके अकॉर्डिंग ही अपनी क्लास लग रही है। तो पुराने पेपरों के अकॉर्डिंग जो सवाल बार बार मतलब 60% रेशो रहता है भाई एग्जाम के अंदर, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको प्रत्येक दिन क्लास के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इसलिए क्लास को अंदर प्रत्येक दिन जुड़ा करें सभी साथी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही शानदार है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। राजस्थान में शीर्ष 2 मसाले भाई, शीर्ष 2 मसाले मतलब सर्वोत्तम जो राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादन होने वाले मसाले हैं वो कौन कौन से हैं, ये आपको बता देना भाई। उन फसलों के नाम बता दो जो शीर्ष मसालों के रूप में हैं भाई। जल्दी से देख के बताओ राइट आंसर क्या होगा भाई। तो राइट आंसर हो जाएगा भाई थर्ड ऑप्शन होगा भाई। थर्ड होगा जीरा और मेथी को करना है, न कि जीरा और धनिया को कर लेंगे, मेथी को नहीं करना है। क्योंकि मेथी होती है लेकिन धनिया सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ये झालावाड़, कोटा, बारा, बूंदी, और जीरा अपने राजस्थान के जैसे कि पश्चिमी इलाका रह गया, बाड़मेर, जोधपुर का इलाका और जालोर के आसपास, मतलब इन इलाकों में जीरे का उत्पादन सबसे ज्यादा है। तो शीर्ष में सबसे ज्यादा जीरा और धनिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा भाई। बहुत ही शानदार जबरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही शानदार है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। धान क्या है? धान की फसल क्या है भाई? ये आपको बता देना भाई। जल्दी से देख के बताओ राइट आंसर क्या होगा भाई। धान तो एक स्वपरागित फसल है भाई, स्वपरागित फसल है। कौन सी? स्वपरागित, परपरागित नहीं करना है भाई। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेंगे, स्वपरागित फसल हो जाएगी भाई। धान एक स्वपरागित फसल है। धान को ओराइजा सेटाइवा इसका वैज्ञानिक नाम बताया, ओराइजा सेटाइवा। बहुत ही शानदार जबरदस्त। धान को ही चावल कहते हैं भाई, धान को चावल कहते हैं, यह भी ध्यान में रखना है, बेसिक जानकारी है। दूध के अंदर किस तत्व की कमी पाई जाती है भाई? दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है यह आपको बता देना भाई। दूध के अंदर किस तत्व की कमी रहती है भाई? कौन सा मिनरल्स रहता है जिसके अंदर दूध के अंदर नहीं पाया जाता? तो भाई ये आयरन हो जाएगा। लोहे तत्व की कमी रहती है, बाकी सब दूध के अंदर संपूर्ण आहार मानी जाती है दूध, लेकिन एक आयरन की कमी रहती है, जो आयरन जिसे लोहा कहते हैं भाई, लोहे की कमी रहती है भाई। बहुत ही शानदार जबरदस्त।
अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा जो तना कमल कटिंग द्वारा नहीं होता, कौन सा तना है जो तने के रूप में कटिंग के रूप में अपन काम में नहीं लेते भाई? हार्डवुड कटिंग है, वुड कटिंग है, या सॉफ्ट वुड कटिंग है, या सेमी हार्डवुड कटिंग है? तो कौन सी कटिंग है जो अपन काम में नहीं लेते भाई तना कमल के लिए? जल्दी से देख के बता दो भाई, जल्दी से देख के बताओ। तो राइट आंसर भाई रूट कटिंग होगा। रूट कटिंग को अपन काम में नहीं लेते, क्योंकि बाकी तीनों तो आपने नाम सुना है लेकिन रूट कटिंग नाम नहीं सुना, इसलिए रूट कटिंग को काम में नहीं लेंगे भाई। बाकी तीनों को ले लेंगे, हार्डवुड कटिंग भी लेंगे, सेमी और सॉफ्टवुड कटिंग, ये तीनों अपने तना कमल के रूप में काम में लेते हैं। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, यह भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। क्या बताया जा रहा है कि मर्दा में जल के नीचे की ओर गति कर लेना क्या कहलाता भाई? मर्दा के अंदर जल रहता है, जो वाटर रहता है वो पानी नीचे की ओर चली जाता है, जमीन के अंदर धंस जाता है भाई, नीचे की ओर जाना, तो उसको क्या कहेंगे भाई? ये आपको बता देना भाई। लीचिंग कहेंगे, परकोलेशन कहेंगे, सीपेज कहेंगे, या इन्फ्रिलेशन कहेंगे भाई? ये आपको देख के बता दो भाई। राइट आंसर क्या होगा भाई, जल्दी से देख के बताओ। तो राइट आंसर भाई परकोलेशन कहेंगे, परकोलेशन कह देंगे। ऑप्शन नंबर बी इसको राइट कर देंगे भाई। परकोलेशन को ही कहेंगे मर्दा के अंदर जल का नीचे की गति करना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर भाई। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं भाई। दलहनी फसलों से अकॉर्डिंग आया भाई उड़द। उड़द का वैज्ञानिक नाम क्या है भाई? उड़द का वैज्ञानिक नाम क्या है भाई? जल्दी से देख के बताओ। आपको वैज्ञानिक नाम तो संपूर्ण जो फसलें रहती है भाई, सस्य विज्ञान के अकॉर्डिंग, उद्यानिकी के अकॉर्डिंग, सारी को एक बार ध्यानपूर्वक देख लेना है, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन तो वैज्ञानिक नाम से अकॉर्डिंग जेट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये तो आपको एक बेसिक जानकारी, एक वैज्ञानिक नाम तो सारों के रट लो, सारों के रट लो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, बहुत ही शानदार है ये। इसका आंसर तो बता दो, जल्दी से बता दो भाई। 8वें का आंसर बता दो पहले तो। क्या होगा? विग्ना मुंगो होगा, विग्ना मुंगो होगा, विग्ना मुंगो। ऑप्शन नंबर बी को राइट करेंगे भाई। केजनस केजान किसका होता है? ये सारे आप कमेंट के माध्यम से मेरे को बताना, ताकि आपकी तैयारी कैसी है ये देख पाएंगे। विग्ना रेडिएटा किसका है, विग्ना एंकुलेटा किसका है, और केजनस केजान, इन तीनों के आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट में जरूर बताना है। इसका मैं कमेंट जरूर देखूंगा कौन कौन कमेंट करता है भाई। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतर है भाई, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या बताया जा रहा है कि प्रोस्टोजोन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है भाई? प्रोस्टोस्टेरोन हार्मोन रहता है वो किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित रहता है? जल्दी से देख के बता दो भाई। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। अंडा से हो जाएगा, या अधिवृक्क हो जाएगा, या प्यूबर्टी हो जाएगा, या थायराइड होगा? जल्दी से देख के बताओ। राइट आंसर मार लो। राइट आंसर क्या होगा भाई? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सेकंड को राइट करेंगे भाई। सेकंड को राइट कर लो, अधिवृक्क हो जाएगा। इसका सेकंड आंसर राइट होगा भाई। सरल क्वेश्चन है लेकिन कई कबार गलत हो जाता भाई, तो ये आपको ध्यान में रखना भाई। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही जबरदस्त है। मेथी का कुल क्या भाई? मेथी, मेथी वैसे मसाला है लेकिन इसका कुल आपको बता देना भाई। बहुत ही शानदार है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर देख लो और राइट आंसर को टिक कर लो। राइट आंसर ही इसका बी रहेगा भाई, बी रहेगा। फेबेसी कोई कहते हैं लेग्यूमिनेसी, आपको कंफ्यूज नहीं होना भाई। यहाँ आपने फेबेसी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई लेग्यूमिनेसी होगा। लेग्यूमिनेसी कोई फेबेसी कहते हैं भाई। फेबेसी या लेग्यूमिनेसी मेथी का कुल है भाई। दलहनी फसलें रहती है जिनका कुल फेबेसी या लेग्यूमिनेसी रहता है भाई, ये ध्यान में रखना है। और ये सोलेनेसी है, जैसे टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, इनका कुल हो जाएगा। और एस्टरेसी हो गया, ये सूरजमुखी है, गेंदा है, इनका कुल रह जाएगा। और कुल भी आपको सारे फसलों के आने चाहिए भाई। जितने भी कुल है वो आपको सारी फसलों के आने चाहिए। ये भी बेसिक क्वेश्चन बनता है भाई। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार, बायोलॉजी से सवाल आ गया भाई। बायोलॉजी वाले अब सवाल करेंगे भाई अपन कि प्रजाति शब्द किसके द्वारा रखा गया भाई? प्रजाति शब्द किसके द्वारा रखा गया ये आपको बता देना भाई। जल्दी से देख के बता दो। वैज्ञानिक का नाम बताना है आपको। अरस्तु होगा, कॉस्ट लिनियस होगा, जॉन रे होगा, या चार्ल्स डार्विन होगा? ये सारे वैज्ञानिक आपने नाम तो सुने होंगे, बहुत ही सरल है।
अरस्तु कौन थे? फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के जनक कोई अरस्तु कहा जाता है। कॉल्स लीनियस कौन थे? दिन नाम पद्धति, दी नाम पद्धति जिन्होंने दी है कॉल्स लीनियस हो जाएगा। और चार्ल्स डार्विन कौन थे? प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। और उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? लेमार्क ने दिया था। ये भी आप सारे ध्यान में रखना है आपको। और इसका आंसर क्या होगा? तो जॉन रे हो जाएगा भाई, जॉन रे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रजाति शब्द किसने दिया? जॉन रे ने दिया। बहुत ही जबरदस्त। आपको साथ साथ में थ्योरी भी कवर कराएंगे ताकि आपका क्वेश्चन कहीं से भी लेना, और पूरी कवर करने की कोशिश करेंगे। जितना हो सके उतना आपको बता देंगे जो आप एग्जाम के अंदर गलत ना कर पाओ। अर्धसूत्री विभाजन में स्पेनोस्पीस के द्वारा किसके द्वारा होती है भाई? ये आपको बता देना भाई। अर्धसूत्री विभाजन में विभाजन होता है, उसके अंदर स्पेनोस्पीस किसके दौरान होता है भाई? ये आपको बता देना भाई। लेप्टोटीन के द्वारा, पेक्टिटीन के द्वारा, जाइगोटीन के द्वारा या डिप्लोटीन के द्वारा? कौन सी टीन होगी ये आपको बता देना भाई। जल्दी से देख के बताओ भाई, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। अर्धसूत्री विभाजन पूछ रहा है भाई, तो जाइगोटीन होगा, जाइगोटीन होगा। ऑप्शन नंबर सी को राइट करेंगे, सी को राइट कर देंगे। सी इसका राइट होगा, जाइगोटीन। बहुत ही जबरदस्त है, सरल है, लेकिन कई बार गलत करते हो भाई। ध्यानपूर्वक नहीं देखते भाई, ध्यानपूर्वक नहीं देखते। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पुष्प में डंठल को क्या कहा जाता है भाई? पुष्प में जो डंठल रहता है, जो तना रहता है, उसको क्या कहता है भाई? जल्दी से देख के बताओ, जल्दी से देख के बताओ। पुष्पांश कहेंगे या पोटियोल कहेंगे या वरंत कहेंगे या स्टियूल कहेंगे भाई? जल्दी से देख के बताओ। वरंती कहेंगे, वरंती कहेंगे इसे। ऑप्शन नंबर सी को राइट कर देंगे भाई। वरंत कोई कहेंगे, पुष्प के डंठल को वरंत कहा जाता भाई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही जबरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन है भाई, ये भी बार बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है। कोशिका में केंद्र की खोज सर्वप्रथम किसने की? मतलब कोशिका के केंद्र की खोज आपको बता देनी है। केंद्र की खोज सर्वप्रथम किसने की भाई? जल्दी से देख के बताओ, जल्दी से देख के बताओ। ये भी सारे नाम आपने सुन चुके होंगे, रुडोल्फ विर्चो, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन या स्वान। तो कौन सा राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर सी को ही राइट कर देंगे, रॉबर्ट ब्राउन होगा भाई। रॉबर्ट ब्राउन होगा जिसने कोशिका के केंद्र की खोज की थी, और रॉबर्ट हुक होगा जिसने कोशिका की खोज की थी। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई, और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी। और स्लाइडेन और स्वान ने क्या कहा था? ये आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओ, कमेंट के माध्यम से बताओ, ताकि मेरे को लगे कि आप कितना आपको आ रहा है और आप किस प्रकार से आंसर दे रहे हो। ये मेरे को जरूर लगेगा। मैं आपको आंसर भी दूंगा, उसमें जो राइट करेगा उसके लिए मैं रिप्लाई भी जरूर दूंगा। आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना स्लाइडेन और स्वान द्वारा किसकी खोज की गई थी भाई। जल्दी से बता देना भाई कमेंट सेक्शन के माध्यम से। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। भारत में पारिस्थितिकी के जनक किसे कहा जाता भाई? ये भी सवाल आया हुआ है। भारत के अंदर पारिस्थितिकी के जनक किसे कहा जाता है, ये आपको बता देना भाई। जल्दी से देख के बताओ। तो पारिस्थितिकी के जनक किसे कहा जाता भाई? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, ये तो नाम सुना होगा भाई। भारतीय पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, जिसे अपन पर्यावरण के बारे में अध्ययन करते हैं, पारिस्थितिकी वही होता है भाई, इकोलॉजी, जिसके जनक कहा जाता है रामदेव मिश्रा, रामदेव मिश्रा। और एमएस स्वामीनाथन कौन थे? ये भी नाम आपके सुना हुआ है। कृषि के लिए तो ये नाम आपको आना ही चाहिए भाई। एमएस स्वामीनाथन ना आए और आपने कृषि ले रखा है तो ये तो हो ही नहीं सकता भाई। तो एमएस स्वामीनाथन तो आपको बहुत डिटेल में आना चाहिए, इनके बारे में खोज, इसको नोबेल पुरस्कार, कब इनकी जो भी आपने पुरस्कार वगैरह उनको कब सम्मानित किया, किन के लिए इन्हें मतलब पुरस्कारित किया गया, तो ये सारी जानकारी आपको मतलब आनी चाहिए एमएस स्वामीनाथन के बारे में। तो एमएस स्वामीनाथन जिन्होंने हरित क्रांति को सर्वप्रथम, हरित क्रांति के जनक भी कहा जाता है। हरित क्रांति की शुरुआत 1966 या 67 में हुई थी। 1967 कर देंगे भाई हरित क्रांति की शुरुआत। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन कौन थे? यह भी आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना भाई। डॉक्टर वर्गीज कुरियन कौन थे?
और इनके द्वारा किनकी मतलब सर्वप्रथम उनको किनको बढ़ावा दिया गया, ये भी आपको एक बार हिंट बता देता हूँ। इसके बारे में भी आपको कमेंट के माध्यम में बताना भाई, डॉक्टर वर्गीज कुरियन के बारे में। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई कि भोजन में नियासिन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण, इसकी कमी के कारण कौन सा लक्षण होता है भाई, कौन सी बीमारी रह जाती है जिसके कारण नियासिन की कमी रहती है भोजन के अंदर, ये आपको बताना भाई। पेलेग्रा होता है या मेरक्समस होता है, रिकेट्स होता है या रतौदी होता है। ये विटामिन के बारे में एक आध सवाल तो बन जाता है, तो आपको विटामिन भी अच्छे से आना चाहिए भाई। खोजकर्ता मतलब रासायनिक नाम और कौन कौन से किसके लिए बीमारी है, तो वो सारी जानकारी आपको आनी चाहिए। तो नियासिन की कमी के कारण पेलेग्रा रोग होगा। विटामिन B3 की कमी से होता है भाई पेलेग्रा रोग, जो नियासिन की कमी के कारण रहता है। और मेरक्समस किसके द्वारा होता है, तो ये प्रोटीन की कमी के कारण मेरक्समस और क्वासिओर्कस भी रहता है जो बड़ों के अंदर, और मेरक्समस जो छोटे बच्चों के अंदर रहता है जो प्रोटीन की कमी से रहता है भाई। और रिकेट्स किसके द्वारा होता है, तो विटामिन D की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, सूखा रोग जिसे कहते हैं, और रिकेट्स रोग इसे ही कहा जाता है भाई जो विटामिन D की कमी से। और विटामिन A की कमी से रहता है रतौदी रोग। कौन सा, रतौदी, जो आंखों के अंदर कम दिखाई देना, आंखों के अंदर पानी का सूख जाना और आंखें धुंधली हो जाती और कम देखना, ये इसके लक्षण रहते हैं रतौदी के। और विटामिन A की कमी से होता है भाई, इसके लिए अच्छा स्रोत है भाई, गाजर खाओ और अच्छे से अपनी आंखों को और बेहतर, मतलब जिसकी आंखें कमज़ोर है उनके लिए भाई ध्यान में। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही शानदार है भाई, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका भित्ति जो सेलुलोज की नहीं बनी होती भाई, कौन सी कोशिका भित्ति है जो सेलुलोज की नहीं बनी होती भाई, ये आपको बताना भाई। कोशिका भित्ति है जो सेलुलोज की नहीं बनी रहती है, टेरिडोफाइटा की, आवर्त बीजी की, अनावर्त बीजी की या कवक की। जल्दी से देख के बताओ। राइट आंसर भाई कवक ही होगा। कवक की कोशिका भित्ति है जो सेलुलोज की नहीं बनी रहती भाई। ऑप्शन नंबर डी को राइट करेंगे भाई, सारे बच्चे डी को राइट करेंगे, डी ऑप्शन राइट करेंगे। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही जबरदस्त है। ये बायोलॉजी के सवाल चल रहे थे, अभी तक अपन बायोलॉजी की सवाल कर रहे हैं। एपोमिक्सिसम किसके गठन द्वारा संदर्भित करता है भाई, ये आपको बताना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, बायोलॉजी का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एंडोस्पर्म, बीज या भ्रूण या बीज, ये बीज दो बार आ गया तो कोई नहीं, अपन इसको काट लेते हैं। इसका राइट क्या होगा भाई, ये आपको बता दो। तो राइट ही बीज ही होगा, राइट ही बीज ही होगा भाई, बीज के द्वारा ही होता है इसका गठन भाई। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, अब केमिस्ट्री के सवाल आ गए भाई। अब केमिस्ट्री करेंगे अपन, बहुत ही शानदार। पूरा सिलेबस कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका एक ही क्लास में तीनों सब्जेक्ट अच्छे से कवर हो जाए। और जेट एग्जाम में इस बार अपनी कोशिश रहेगी कि सब्जेक्ट वाइज पूरी लाई जाए ताकि आपको अच्छे से एक ही क्लास में सारे सब्जेक्ट कवर हो जाए और आप अच्छे से तैयारी करो। और इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जिस भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया है तो वो सब्सक्राइबर भी जरूर कर दे ताकि आपको प्रतिदिन अपनी क्लास देखने को मिल जाए। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। 19वां क्वेश्चन आ गया भाई, किस यौगिक को बुझा हुआ सोना भी कहा जाता है। बुझा हुआ सोना किससे कहा जाता है भाई, ये आपको बता देना भाई। ऑप्शन नंबर देख लो और राइट आंसर को टिक करो भाई। बुझा हुआ सोने का सूत्र बताना भाई आपको, क्या होगा भाई, जल्दी से देख के बताओ। तो Ca/2OH2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, Ca/2OH2। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा भाई, सी इसका राइट होगा भाई। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत बार आया हुआ सवाल है भाई, बहुत बार आया हुआ सवाल। भूपटल में सर्वाधिक पाया जाने वाला कौन सा तत्व है भाई। भूपटल मतलब पूरी पृथ्वी के अंदर पाया जाने वाला सबसे ज्यादा तत्व कौन सा है भाई, तो ये आपको बताना भाई। ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है या लोहा है भाई। तो भूपटल में सबसे ज्यादा रहती है भाई ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को करेंगे O2, ऑक्सीजन रह जाएगी भाई, ऑक्सीजन होगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन,
गलत नहीं बताना भाई, गलत नहीं बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को राइट करना है भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बार बार आया हुआ सवाल है भाई। किस प्रकार की आकृति पिरामिड नुमा आकृति रहती है? पिरामिड नुमा आकृति रहती है भाई, किस की आकृति रहती है, ये आपको बता देना है। जल्दी से देख के बताओ भाई, आपको थोड़ा टाइम दिया जा रहा है ताकि आप आराम से सोच सको और कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपना आंसर भी कमेंट के अंदर दे सको। तो आप आराम से दे दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये इसका आंसर कर देते हैं PCl3। PCl3 हो जाएगा, PCl3 को राइट करेंगे भाई। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट करेंगे, PCl3 हो जाएगा, जिसकी आकृति पिरामिड नुमा आकृति रहती है भाई। बहुत ही शानदार। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि फास्फोरस को परमाणुकर्ता क्या है भाई? फास्फोरस की परमाणुकर्ता क्या है भाई? जल्दी से देख के बता दो भाई। ऑप्शन नंबर देख लो और राइट आंसर को टिक कर दो, राइट आंसर को टिक कर दो। तो राइट आंसर होगा भाई ऑप्शन नंबर 4, इसका डी का 4th ऑप्शन हो जाएगा कि फास्फोरस की परमाणुकर्ता 4 रहती है भाई। कितनी रहती है? 4 रहती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा भाई। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई कि कौन सा खनिज जो अम्लीय परिस्थितियों में उपलब्ध नहीं है भाई? अम्लीय परिस्थितियों में उपलब्ध नहीं है, कौन सा खनिज है? इनमें से देख के आपको बता देना भाई। जल्दी से देख लो और राइट आंसर को टिक कर दो भाई। तो राइट आंसर इसका भाई क्या हो जाएगा? फर्स्ट ही राइट होगा, मॉलिब्डेनम हो जाएगा। एम होगा, मॉलिब्डेनम हो जाएगा, जो अम्लीय परिस्थितियों में उपलब्ध नहीं है भाई। अम्लीय परिस्थितियों में उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को राइट करना है भाई। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, वैसे नहीं है कि पुराने पेपरों के अकॉर्डिंग ही सवाल है। तो ये इस प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देख लेना और आप इन प्रश्नों को बार बार रिपीट भी करना ताकि आपको एग्जाम के अंदर कहीं से देखने की जरूरत न पड़े। इसी क्लास के माध्यम से आपके सारे सब्जेक्ट वाइज सारे क्वेश्चन मिल जाए। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो मिट्टी की उच्चतम बायोमास देता भाई? कौन सा जीव है जो मिट्टी की उच्चतम बायोमास देता है भाई? बैक्टीरिया है, एक्टिनोमाइसीस है, कवक है या शैवाल है? जल्दी से देख के बताओ, जल्दी से देख के बताओ भाई। तो ऑप्शन नंबर सी इसको राइट करेंगे, कवक हो जाएगा भाई। कवक हो जाएगा, कवक इसका राइट होगा भाई। ऑप्शन नंबर सी को राइट करेंगे। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, यह भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक गैर विस्तारित मिट्टी खनिज कौन सा भाई? जो गैर विस्तारित मिट्टी खनिज है वो कौन सा है, यह आपको बता देना भाई। जल्दी से देख के बताओ, राइट आंसर क्या होगा भाई? जल्दी से देख के बता दो। तो इलाइट कर देंगे, इलाइट को राइट कर देते हैं। ये गलत नहीं करना, ये केमिस्ट्री के सवाल है। कई बार आप केमिस्ट्री में इंटरेस्ट थोड़ा कम लेते हो, बाकी सब्जेक्ट में तो ले लेते हो। जैसे कि अपना एग्रीकल्चर हो गया, बायोलॉजी हो गया, उनमें तो इंटरेस्ट लेते हो। लेकिन केमिस्ट्री में क्या है कि अधिकांश बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते, जिस कारण अपनी केमिस्ट्री सबसे वीक रहती है। और केमिस्ट्री को आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है ताकि आपको केमिस्ट्री सबसे अच्छा होगा, तो उसके बाद फिर आपका बायोलॉजी और एग्रीकल्चर अपने आप हो जाएगा। क्योंकि आपको देखते ही आंसर टिक कर दोगे, क्योंकि आपने एग्रीकल्चर को तो बार बार पढ़ा है। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है केमिस्ट्री पर, फिर करना है बायोलॉजी पर और फिर करना है एग्रीकल्चर पर। ऐसे ध्यान में रखना है, आज के बाद ध्यान में रख लेना। अब इसका इलाइट को राइट करेंगे, इलाइट को राइट करेंगे भाई। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। देखो अब क्लास होगी भाई पूरी। तो अब आपको क्या करना है भाई, जो भी भाई साथी इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइबर कर दो, लाइक कर दो और अपने साथियों के साथ शेयर कर दो। क्योंकि आपको जेट एग्जाम के लिए अपन प्रतिदिन जो सब्जेक्ट रहेगी, तीनों सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, तीनों के लिए प्रत्येक दिन क्वेश्चन लाएंगे और बहुत ही शानदार कंटेंट के साथ, आपको कोई कमी आने नहीं देंगे। तो इसलिए अपने साथियों तक जरूर पहुंचाना इस चैनल को, और आप भी इस चैनल में जरूर सब्सक्राइबर कर देना। आज के लिए इतना ही। सभी प्यारे साथियों को एक बार बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए, और इसी प्रकार पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।